Hello my dear all pharmacists. What's up? In this video today we are going to talk about antibiotics. How antibiotics work against bacteria, their mechanism of action. First of all, antibiotic. What is antibiotic? Antibiotic is a chemical agent that kill or inhibit the microorganism. हमने एंटीबायोटिक को क्लासिफाई किया है एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. वी कैन ऑल्सो classified as extended spectrum antibiotics. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक टारगेट करता है वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक या फिर मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक्स टारगेट करता है फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. लाइक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक इन्फेक्शंस, कोई स्पेसिफिक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अगर नोन है तो उसके लिए यूज़ होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. वाइल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है एक वाइड रेंज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जा सकता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को यूज़ करना जब उनकी नीड ना हो, सो इट कैन क्रिएट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और उसको ट्रीट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. So narrow spectrum antibiotic perform equally well or better than broad spectrum. Broad spectrum antibiotic can also kill good bacteria of our body. Extended spectrum antibiotics kill or inhibit gram positive and some gram negative bacteria. Also categorize antibiotic as bactericidal or bacteriostatic. Bactericidal means to kill bacteria or bacteriostatics means stop growing the bacteria. Now we talk about how do we choose antibiotic or selection of antibiotics. It's depend upon clinical manifestation of infection. मतलब किस टाइप का इन्फेक्शन है, मेनली उसी इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है. इसके अलावा पेशेंट प्रोफाइल और देन कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट वो हमें गाइड करती है कि विच antibiotic should be used. Preferred test to check antibiotic are the most commonly performed test is Kirby-Boer method. Kirby-Boer method help us to guide selection of effective antibiotic, which antibiotic is more effective. इसके अलावा हमारे पास दूसरा टेस्ट है dilution test. Dilution test is commonly performed to determine कि एंटीबायोटिक की लोवेस्ट कंसंट्रेशन वो कितनी विजिबल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, राइट. डायल्यूशन टेस्ट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन. इसमें एंटीबायोटिक की लोवेस्ट कंसंट्रेशन जो विजिबल ग्रोथ बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है उसको हम कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन. और वो कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की लोवेस्ट कंसंट्रेशन जो कि 99.99% बैक्टीरिया को किल करता है उसको हम कहते हैं मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन, इन शॉर्ट MBC. मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन MIC जो विजिबल बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, और MBC मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन जो 99.99% बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा. हम एंटीबायोटिक को फर्दर भी कैटेगराइज या क्लासीफाइज कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बिकॉज बैक्टीरियल सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन को इनहिबिट करना उसकी बेसिस पे भी हम मोड ऑफ एक्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं. सो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, इट इंक्लूड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी डिस्रप्टर्स, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, protein synthesis inhibitors and metabolic pathway inhibitors. Let's discuss one by one how antibiotic works. In this lecture, I'm going to tell you about cell wall synthesis inhibitors. Cell wall is essential for the growth and survival of bacteria. Cell wall bacterial cell की को shape और protection देता है against cell lysis. सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है आपस में क्रॉस लिंक है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्रापेप्टाइड्स. क्रॉस लिंकेज के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स यूज़ होते हैं इस एरिया में, और इन प्रोटीन को कहा जाता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBP या फिर ट्रांसपेप्टाइडेज. अगर ये प्रोटीन किसी भी वजह से इनहिबिट हो जाते हैं तो फिर सेल वॉल की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होती है.
जिसकी वजह से लीकिंग होगी इन एंड आउट ऑफ द सेल और वो कॉज कर सकता है बैक्टीरियल सेल डेथ। जब बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं होगा तो फिर बैक्टीरिया के पास एबिलिटी नहीं होगी टू डिवाइड प्रॉपरली, राइट, और इट्स ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर बैक्टीरियल डेथ। नाउ मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल, राइट। इसकी बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया इंटू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है बहुत ही थिन होती है, 1 to 2 लेयर्स होती हैं, और इसके बाहर आउटर लिपिड पॉलीसेक्राइड लेयर्स होती है ग्राम नेगेटिव में, राइट। तो सबसे पहले जो आउटर लिपिड पॉलीसेक्राइड लेयर होती है, देन हमारे पास आता है पेप्टिडोग्लाइकेन, देन हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में, राइट। तो जो आउटर मोस्ट लिपिड पॉलीसेक्राइड लेयर होती है उसी में ही पॉरेन्स अटैच होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो ग्राम नेगेटिव में है आउटर लिपिड पॉलीसेक्राइड लेयर, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती, राइट। जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर 1 और 2 लेयर्स थी, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में जो है एक थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन्स की, अराउंड 50 to 1000 लेयर्स प्रेजेंट होती है। पोरेंस ग्राम पॉजिटिव में जो है वो मेम्ब्रेन लिपिड्स के साथ ही अटैच होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पोरेंस जो थे वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए थे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे हैव सिग्निफिकेंट established cell wall और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर्स, दैट्स वाई जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स अपना इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं। नाउ व्हाट इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन? पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो सेल को रिजिड और प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़ देता है, सही है। बैक्टीरियल सेल शेप को मेंटेन रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकेन चेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, राइट। नाम से पता चल रहा है, तो इसमें ग्लाइकेन चेन्स होते हैं ऑल्टरनेटिंग। कौन कौन सी चेन्स होती हैं? एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, शॉर्ट फॉर्म में नैग, NAG नैग। इसके अलावा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन है हमारे पास NAM नैम। तो ये ऑल्टरनेटेड होते हैं, नैग नैम, नैग नैम, राइट। और इनको आपस में लिंक किया हुआ है शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स को, जिसको ओलिगोपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। नाउ बायोसिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन की बायोसिंथेसिस जो है वो मीडिएटेड होती है थ्रू अ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम बोलें, प्रोटीन बोलें, या फिर उसी को ही पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बोलें, PBP, ऑल आर सेम, राइट। PBP क्या करता है? PBP जो है वो कैटेलाइज करता है फाइनल ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शंस में, मीन्स वो क्रॉस लिंकिंग करवाता है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर्स की, राइट। कैसे करवाता है? ये दो पेप्टिडोग्लाइकेन को आपस में दो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर्स की बॉन्डिंग करवाता है। फर्स्ट वन का लाइसिन रेजिड्यू जो है वो दूसरे पेप्टिडोग्लाइकेन के टर्मिनल एलानिन के साथ स्ट्रैंड के साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से एक थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर फॉर्म होती है। एज वी कैन सी इन द पिक्चर कि नैम और नैग ऑल्टरनेट है पेप्टिडोग्लाइकेन में। नैम के साथ डिफरेंट अमाइनो एसिड अटैच हुआ है, सच एज फ्रॉम स्टार्टिंग L-alanine अमाइनो एसिड, देन D-ग्लूटामेट अमाइनो एसिड, देन L-लाइसिन अमाइनो एसिड, फिर 2 अमाइनो एसिड आते हैं D-एलानिन के। L-लाइसिन अमाइनो एसिड के साथ फर्दर 5 अमाइनो एसिड ग्लाइसिन के अटैच है। नाउ पेप्टिडोग्लाइकेन की जो 2 स्ट्रैंड्स है वो आपस में अटैच कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ PBP, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, राइट। PBP अटैच कैसे करता है? ये फर्स्ट स्ट्रैंड के L-लाइसिन पे जो 5 अमाइनो एसिड ग्लाइसिन के अटैच हुए हैं उसको वो अटैच करता है दूसरे स्ट्रैंड के D-एलानिन, सेकेंड अमाइनो एसिड D-एलानिन के साथ अटैच करता है। इस तरह एक क्रॉस लिंकिंग होती है पेप्टिडोग्लाइकेन चेन की। सेंटर पार्ट, मिड पार्ट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ PBP। विद द हेल्प ऑफ एक्टिव साइट PBP जो है या फिर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो क्रॉस लिंकिंग करवाता है पेप्टिडोग्लाइकेन की स्ट्रैंड्स को। नाउ there are 2 ways to inhibit cell wall synthesis. Number 1,
हम या तो पेप्टिडोग्लाइकिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें या डिक्रीज़ कर दें। सही है। इसमें जस्ट जो ड्रग्स हैं वैनकोमाइसिन एंड फॉस्फोमाइसिन, वो जस्ट पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, राइट। फॉस्फोमाइसिन मोस्टली यूज इन सिस्टाइटिस। और दूसरा हमारे पास है कि हम पेप्टिडोग्लाइकिन की क्रॉस लिंकिंग को रिड्यूस कर दें। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि पीबीपी या ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन को आपस में क्रॉस लिंक करवाता है। तो जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, पीबीपी इनहिबिट हो जाएगा, तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो फिर सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। एज क्रॉस लिंकिंग इज क्रूशियल फॉर पेप्टिडोग्लाइकिन, सो इफ वी इनहिबिट पीबीपी, penicillin binding protein, so it will cause bacterial cell death. Classification of this group comes under beta-lactam antibiotic, which contain penicillins, cephalosporins, carbapenem and monobactam. मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बीटा लैक्टेम रिंग, इट कंटेन बीटा लैक्टेम रिंग BLR, which is structural analog to D-alanine. Due to this analog, it is resembles substrate for penicillin binding protein. Beta-lactam ring जो है it is a square shape structure जिसमें कार्बोनाइल और amide group present होता है। इसको beta-lactam इसलिए कहा जाता है because nitrogen is attached at beta carbon relative to carbonyl group. BLR या beta-lactam ring जो है ये एक कोर स्ट्रक्चर है सेवरल एंटीबायोटिक्स का। ये जो है पीबीपी के साथ बाइंड करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, परमानेंटली ब्लॉक करता है एक्टिव साइट, पीबीपी की एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पीबीपी जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता और विच लीड्स टू बैक्टीरियल सेल डेथ। वेल, ऑल लुक गुड अप टू दिस पॉइंट. We have all these powerful antibiotics that can easily kill all harmful bacteria, right? Over the years exposure to antibiotic, कुछ बैक्टीरिया जो हो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस हो गए हैं, स्पेशली बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स के। कैसे? Some bacteria have ability to produce an enzyme called beta-lactamase. ये एंजाइम सिंपली क्या करता है? बीटा-लैक्टम रिंग को ब्रेक डाउन करता है, ड्यू टू विच it destroyed antibacterial activity of beta lactam. So beta lactam drug जो है वो पीबीपी के साथ बाइंड नहीं करेगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है। सो साइंटिस्ट डेवलप बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स जो कि इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं बीटा लैक्टामेज एंजाइम को। तो बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक डाउन नहीं करेगा और ईजिली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। सो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ। बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनहिबिटर आर ओनली गिवन विद सेफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन। कार्बापेनम और मोनोबैक्टम्स के साथ बीटा लैक्टम एंजाइम इनहिबिटर्स नहीं दिए जाते क्योंकि दे हैव मॉडिफाइड बीटा लैक्टम रिंग इन देयर स्ट्रक्चर which provides significant resistance to beta lactamase enzyme. Examples of beta lactamase inhibitors are avibactam, clavulanic acid, sulbactam and tazobactam. और जो कॉम्बिनेशन दी जाती है एविबैक्टम के साथ सेप्टाडिजीन, क्लाइवुलानिक एसिड के साथ एमॉक्सिसिलिन, मोस्ट कॉमन ऑगमेंटन इसकी एग्जांपल है, सल्बैक्टम के साथ एम्पेसिलिन और टेजोबैक्टम के साथ पाइपरसिलिन, इसकी एग्जांपल भी टेंजोबैक्टम है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बीटा लैक्टम प्लस बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स। नाउ पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस। अब ये देखना कि एंटीबायोटिक कैसे सेल वॉल सिंथेसिस को या पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द एंजाइमेटिक स्टेप इन्वॉल्व इन सेल वॉल or peptidoglycan synthesis. This is lipid membrane. Peptidoglycan synthesis are divided into few steps. Step number 1 is major for cell wall synthesis. It involves cytoplasmic enzyme enol pyruvate transferase, that is MURA. MURA enzyme जो है वो catalyze करता है addition of phosphoenol pyruvate PEP के साथ, वो convert करता है UDP N-acetyl glucosamine को into UDP N-acetyl muramic acid. स्टेप नंबर 1 में ही फर्दर 3 अमाइनो एसिड सिक्वेंशली एडेड होते हैं UDP N-acetyl muramic acid के साथ। सबसे पहले L-alanine ऐड होता है UDP N-acetyl muramic acid के साथ। सेकेंड अमाइनो एसिड जो ऐड होता है वो है D-glutamic acid,
UDP के साथ। देन जो थर्ड अमाइनो एसिड सिक्वेंशली एडेड होता है UDP के साथ वो है L लाइसिन। तो 3 अमाइनो एसिड हो गए। नंबर 1 L एलेनिन, देन D ग्लूटामिक एसिड एंड देन L लाइसिन। स्टेप नंबर 2 इज़ क्रूशल। इस स्टेप में 2 एंजाइम इन्वॉल्व हैं। एक है डी एलेनिन रेसमेस एंजाइम और दूसरा है डी एलेनिन लाइगेस एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम डी एलेनिन रेसमेस वो कन्वर्ट करता है एल एलेनिन को इनटू डी एलेनिन में, राइट। और जो सेकंड एंजाइम है डी एलेनिन लाइगेस, ये एंजाइम जो है ये 2 डी एलेनिन मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करता है, जो कि फर्दर इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है इनटू पेप्टिडोग्लाइकेन प्रिकर्सर या फिर जो UDP का स्ट्रक्चर है उसके साथ। फिर ये जो प्रिकर्सर है पेप्टिडोग्लाइकेन का प्रिकर्सर वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेज एंजाइम ये ट्रांसफ़र होता है टू लिपिड कैरियर। वहाँ पे एंटीकैप्रोनाइल पायरोफॉस्फेट जिसको बैक्टोप्रेनॉल कहते हैं वो उसमें एडिट होता है। देन फर्दर सिक्वेंशियली एल ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जो है इस स्ट्रक्चर में एडेड होते हैं। एल लाइसिन के साथ 5 अमाइनो एसिड एल ग्लाइसिन एडेड होते हैं। नाउ दिस सेल वॉल बिल्डिंग ब्लॉक इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, जहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBP कैटेलाइजेस करता है फाइनल स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशंस को into N-acetyl muramic acid, that is NAM, and N-acetyl glucosamine complexes, that is NAG. Alternates polymerization होती है NAG, as we already discussed it. और जो बैक्टीरियोप्रेनॉल लिपिड कैरियर है वो वापस से डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाता है टू परफॉर्म अनदर राउंड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है विया ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन और क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस होता है विया ट्रांसपेप्टाइडेशन। क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ PBP पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है पेप्टिडोग्लाइकेन के स्ट्रैंड्स को आपस में ज्वाइन करता है, डबलिंग करवाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द ड्रग जो कि इनहिबिट करती है पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस को। नंबर 1 इज़ फॉस्फोमाइसिन, यहाँ पे वैनकोमाइसिन मेंशन कर दिया है। फॉस्फोमाइसिन इनहिबिट करता है स्टेप नंबर 1 के एंजाइम को, म्यूर ए एंजाइम को। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास साइक्लोसीरीन जो कि डी एलेनिन रेसमेस और डी एलेनिन लाइगेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इसके बाद हमारे पास आती है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन जो है फर्दर वो डीफॉस्फोरिलेशन जो है लिपिड कैरियर की होने नहीं देता, तो वापस से एक नया राउंड प्रोडक्शन का पेप्टिडोग्लाइकेन की प्रोडक्शन का नहीं होता। देन हमारे पास लास्ट आती है वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन 2 स्टेप में इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एक वो पॉलीमराइजेशन होने नहीं देती, मींस ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस इनहिबिट करती है। इसके अलावा क्रॉस लिंकिंग चेन की क्रॉस लिंकिंग होने नहीं देती, मींस ट्रांसपेप्टाइडेशन का प्रोसेस भी वो इनहिबिट करती है। दिस विल कॉज ब्रेकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन चेन. Thank you so much. Hope you will get my lecture. In our next lecture, we will discuss about cell wall synthesis inhibitors drug.